नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेढस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था और उसके जाने के बाद उसकी जो माँ थी वो एकदम दुख में डूब गई और उसने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया और उसको बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे सवाल पूछे और उसके बेटे ने भी उसका बहुत ही अच्छे से जवाब दिया, एरिक के आत्मा ने। तो एरिक ने इस भाग में मतलब इस वीडियो में हम इस तरीके से उसकी बातें सुनेंगे दोस्तों। ये आज का जो भाग है उसमें एरिक ने अपने बारे में कुछ मतलब बातें कहने की हम सबसे कोशिश करी है। वो हमसे ये कहता है कि अपने जीवन में जब वो पृथ्वी पर जीवंत था, जब जिंदा था, तब वो पृथ्वी पर दोस्तों जिस तरीके से जीवन जी रहा था उसमें वो ये कहता है मैं खामखा मतलब ऐसी चीज़ें जिसके बारे में मुझे नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में मैं हमेशा सोचकर एकदम डिप्रेशन में डूबता रहता था। मेरे साथ कोई एक अच्छी चीज़ हो गई और कुछ मतलब चीज़ें बुरी हुई या फिर चार चीज़ें समझो अच्छी हुई और एक बुरी हुई तो मैं हमेशा मतलब जो बुरी चीज़ हो गई है उसके ही बारे में बार बार सोचकर एकदम डिप्रेशन में जीता था। मेरी जो माँ थी वो बहुत ही पॉजिटिव थी, उसके पास भले कोई सुख ना हो लेकिन फिर भी वो किसी मतलब छोटी से छोटी चीज़ में भी सुख ढूंढने की कोशिश करती या फिर जो मुझको नहीं मिला है उससे ज़्यादा मुझे जम मिला है उसके बारे में सोचकर वो हमेशा मुझे भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करती थी। मुझसे भी प्यार से मतलब बात करती थी, मुझे बहुत उसने प्यार दिया है। तो इस तरीके से एरिक की माँ उसके साथ बहुत ही अच्छे से प्यार से व्यवहार करती थी, लेकिन एरिक ये कहता है कि मैंने उसकी किसी भी बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। मुझे हमेशा मतलब मेरा ही जो दुख है वही कहीं ना कहीं बड़ा लगता था और जितना हो सके मैं उसमें ही डूब मैंने आखिर में अपने ही साथ कहीं ना कहीं एक बहुत ही बुरा व्यवहार करने की कोशिश करी, मैंने खुद ही जान ली। तो ऐसी जो बातें हैं दोस्तों, एरिक हमसे ये कहता है कि काश मैंने अपनी माँ की बातों को तवज्जो दिया होता, काश मैंने अपने जीवन में जो मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए थी मैंने वो खामखा की। मुझ पर किसी भी बात का प्रेशर नहीं था लेकिन फिर भी मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जो कहीं ना कहीं मुझे मतलब मेरा उसने बहुत ही बड़ा नुकसान किया या फिर मेरे कार्य को जिसने अधूरा कहीं ना कहीं रख दिया है। तो इस तरीके से एरिक हमसे मतलब सबसे कहता है दोस्तों कि हम अपने जीवन में हमारे माता पिता हो या फिर एक गुरुजन हो वो भी हमें बहुत अच्छी ज्ञान की बातें देते हैं। तो इसको हम मतलब इस तरीके से एक कान से सुनकर एक कान से उसको छोड़ देने की कोशिश करते तो वो ये कहता है कि हमें किसी तरीके से भी उन बातों को मतलब महत्व देना होगा। हम ऐसा कुछ भी हमारे हाथों से ना करें जिससे कल हमें पछतावा हो। जिस तरीके से एरिक ने अपने जीवन में मतलब जो गलती की थी दोस्तों, हम सबसे वो यही कहता है कि ऐसे खुद की जान लेना ये जो बात है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। हम सब हमारे अपनों को या फिर हमारी आत्मा को ये जो बात है वो बहुत ज़्यादा दुख देगी। इसलिए हम जिनसे प्यार करते हैं, हमारे जो करीबी एकदम लोग हैं जो हमसे निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं, जो हमारा दिल से अच्छा चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के प्रति हमें मतलब ऐसे लोगों को किसी भी बात से हमें दुख नहीं देना। ऐसे लोगों को बहुत ही दुख होगा अगर हम उनको छोड़कर चले गए। जितना हो सके हम उनको एक अच्छी ज़िंदगी भले ही ना दे पाए लेकिन हम उनके साथ उनके लिए कुछ 100% कुछ अच्छा करने की कोशिश तो कर सकते हैं। उनके साथ हम प्यार से व्यवहार तो करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एरिक के मतलब जीवन में उसने जो गलती की थी या फिर अपने जीवन से वो जो भी चीज़ें सीखा है हम सबसे यही कहता है कि तुम भी अपने जीवन में कभी भी ऐसा कदम मत उठाना। आपके जो गुरुजन हो या फिर आपके माता पिता हो जो आपको प्यार से मतलब समझाने की कोशिश करते हैं उस पर आप चलने की कोशिश करना। भले आप उस तरीके से एकदम सच्चा इंसान ना बन पाओ लेकिन कहीं ना कहीं उस पर आप कोशिश तो कर सकते हो कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं। हम कोशिश कर सकते हैं कि जो भी मूल्य है जीवन के, जैसे झूठ ना बोलना या फिर मैं किसी भी मतलब व्यसन में नहीं पड़ूंगा, मैं शराब वगैरह नहीं पीऊँगा, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति आए, कोई मुझे कितना भी फोर्स करे मैं ऐसी चीज़ों को नहीं करूँगा। मैं जितना हो सके विनम्र रहूँगा, मैं जितना हो सके निस्वार्थ भावना से किसी की सेवा करने की, किसी की मदद करने की कोशिश करूँगा। तो ऐसी जो बातें हैं दोस्तों जीवन के मतलब जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक हमारी ग्रोथ हो या फिर जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो एक ऐसा इंसान, एक सच्चा इंसान बन के हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। एरिक की ये जो सारी बातें हम सबको इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि उसने जीवन हमारे जैसे वो जिया था और उसके बाद वो मतलब इस दुनिया से जब चला गया उसके बाद उसने बहुत ही अच्छे से चीज़ों को सीखा है और वो सारी बात जो उसके पास अनुभव मिला है वो हम सबसे मतलब कह रहा है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों एक इस आत्मा की हमें मतलब बातों को बहुत ही गहराई से देखकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। हमें अपने जीवन में एक अच्छा इंसान जो बहुत ही अच्छे से कर्म कर रहा है एक ऐसा इंसान बन के अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो एरिक ने जो भी और भी महत्वपूर्ण संदेश दिए इसको भी हम आगे इस तरीके से ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर
पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।